को समझे। 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो। पक्का समझना, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, ये क्या जाने। लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं, घुटने टेका फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है। वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जो से कहते हैं, नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं। ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं, मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। ये बांके बिहारी है, तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है, वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है। यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं, उनके इशारे और उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं। और ये इनके परम सुख का स्वरूप है। जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है, तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है, आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए। वही सेवा, वही नाम, वही धाम, वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है। वही राधा नाम, वही हमारी लाडली जू, वही हमारा वृंदावन धाम और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। अब निष्ठा पूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें। ये कलिकाल है, इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना उसको ढक दिया जाता है। वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं, पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान, और जिससे हमें परम पद मिलता, भगवत प्राप्ति होती है, उसको ढक दिया जाता है। और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले, ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है। यदि प्रभु का नाम जप नहीं है, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है, प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, धाम का
उनकी लीला भूमिका आसक्ति स्नेह हृदय में नहीं है तो सब धोखा है, पक्का समझ लीजिए। खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? चाहे जितना भय या प्रलोभन हो अपनी बात से ना डिगे, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन की निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रभु की लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा, यही हमको प्रेम प्रदान करती है, जिसका शब्द याद रखो निष्ठा। यहां हो सब रहा है लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी। निष्ठा, प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी। अगर प्राण है तो सेवा होगी। अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे हैं, नाम छूटा तो प्राण छूटे, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव की सेवा है तो गुरुनिष्ठ जीवित है, गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरुनिष्ठ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। कुछ महापुरुषों ने जे ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए गुरु निष्ठावान, तो सुनते ही बस मुंह बगर गया, नेत्र खुले रह गए, प्राण निकल गए। कितने ऐसे महापुरुष। महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में, कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा या नाम के प्रति निष्ठा या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ है। और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया। ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है? यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से, फिर भी हम अपनी भक्ति को न छोड़ें। ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है, क्या लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। सच्ची मानिएगा, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे शायद आप ना समझ पाए कि तिरस्कार, अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है, क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं, ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है।